हर महादेव। तो ये जी एडवांस 2025 का एक क्वेश्चन, पेपर वन का थर्ड क्वेश्चन है या सेकंड क्वेश्चन है, तो जो कि मतलब मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में भी इसका नाम आ गया। ठीक है, मतलब कंट्रोवर्शियल इन द सेंस कि मतलब ठीक आंसर की नहीं दे पाए बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट ये उस वजह से, लेकिन कंट्रोवर्सी ऐसा होना भी नहीं चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये तो। मतलब डायरेक्टली इसके इलस्ट्रेशन भी अवेलेबल हैं बहुत सारे अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में। ओके, तो ठीक है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या दिया कि द फंक्शन एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। तो नॉर्मल डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो चेक कर लेते हैं एक से। तो देखना एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। तो क्लियरली अगर हम देखने जाए तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 टू, यहाँ पे 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा वो लिख लेने का। तो 2x² माइनस x² इंटू साइन एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा इसका एक एक पावर। ठीक है, अच्छा ये तो 0 की ओर टेंड हो जाएगा। फिर ये बाउंडेड फंक्शन है, और बाउंडेड फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम ऐसा फंक्शन जो कि 0 को टेंड होता है उसका लिमिटिंग वैल्यू, तो ये भी 0 को ही टेंड होता है। तो ये तो आ गया 0, मतलब ये डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं होता तो यहाँ पे डू नॉट एग्जिस्ट ऐसा कोई कंडीशन बनता, तो ये तो गलत हो गया ये वाला। ठीक है, ईजी था काम। अच्छा फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है कि अच्छा डी वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो डी वाला सॉल्व करने के लिए एक तो देखना एफ डैश ऑफ एक्स, अभी जो हमने निकाला था एफ डैश ऑफ 0, ये एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया था हमारा। ठीक है, तो 0 पे चांसेस हैं इसके एक्सट्रीमा बनने की। ओके, तो कुछ बच्चों ने क्या किया यहाँ पे कि इसको पहले डिफरेंशिएट किया। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आता है देखना, एफ मतलब फोर्थ वाले ऑप्शन के लिए एफ डैश क्या आता है -4x माइनस 2x इंटू साइन और प्लस कॉस 1/x। ओके, यहाँ पे साइन और कॉस को ऐसा सी में कंसिडर कर रहा हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली हम कैसे देखते हैं, 0 के आजू बाजू प्लस या माइनस या फिर माइनस या प्लस। ओके, यहाँ पे लोकल मिनिमा दिया है तो देखते हैं कौन सा कंडीशन आता है। ठीक, माइनस और प्लस आना चाहिए बेसिकली। तो एफ डैश ऑफ एक्स है ना, ये इसके 0 प्लस एच में अगर हम फाइंड करते हैं इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर या कौन सा वैल्यू दे रहा है ये, तो उसके हिसाब से अगर देखने जाए तो देखना ये पॉजिटिव होगा, एक सेकंड, एक्स पॉजिटिव होगा, फिर माइनस के साथ मिलकर नेगेटिव होगा, फिर -2x और एस है ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन किसमें 0 के नेबरहुड में, एच टेंडिंग टू 0। तो ये दोनों तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये जो -4x -2xs जो है ये तो नेग्लिजिबल होकर 0 की ओर टेंड करेगा, 0 ही हो जाएगा बेसिकली। फिर कॉस का जो कंडीशन है यहाँ पे, जो कॉस है यहाँ पे इसका जो कंडीशन है ये -1 से 1 तक ऑसिलेट करेगा। तो इसका 0 के राइट हैंड साइड में, 0 के राइट हैंड साइड में इसका कोई भी पर्टिकुलर साइन हमें नहीं मिल रहा, तो वी कैनॉट डिसाइड इट्स मतलब ये एक्सट्रीमा है, वी कैनॉट डिसाइड कि एक्सट्रीमा है या नहीं है एट एक्स इक्वल 0 बाय दिस मेथड। तो हमारे पास जो बेसिक मेथड है जो सबको सिखाया जाता है वो है कि जो ये वाला जो फंक्शन पेरेंट फंक्शन है उसके आजू बाजू चेक कर लिया कि एफ ऑफ 0 सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू है या सबसे छोटा वैल्यू है। ओके, तो वो अगर हम देखने जाए तो एफ ऑफ 0 प्लस, हाँ तो अभी हम क्या देखते हैं कि इसके आजू बाजू क्या है इसका नीचे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो एफ ऑफ 0 प्लस एच अगर हम करने जाते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है देखो, 2 माइनस 2h² माइनस h² यहाँ पे साइन विच इज इक्वल टू 2 माइनस h² अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आता है अंदर 2 प्लस एस। ठीक है, इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये हमेशा से पॉजिटिव है। ओके, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू -1 अगर इसके साथ एडिशन में होगा तो 1 आएगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव है ही, 0 प्लस एच है प्लस इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा है, तो ये ना हमेशा से पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। और 2 से माइनस हो रहा है इसका मतलब है ये लेस देन 2 होगा, हमेशा हमेशा लेस देन 2 होगा। तो इसका मतलब क्या है, मिनिमा की कंडीशन के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे लोएस्ट आना चाहिए, लेकिन ये तो इसके आजू बाजू वाले पॉइंट इससे छोटा है, तो ये मिनिमा तो नहीं हो सकता। मतलब इसी लाइन ऑफ थिंकिंग से यही पता चलता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक, अच्छा अब देखते हैं एफ ऑफ 0 माइनस एच पे इसका वैल्यू क्या आता है। मतलब ऐसे चेक कर लिया, यहाँ से तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि मिनिमा तो नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लिया। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने चेक किया तो क्या आता है वैल्यू देखा, 2 माइनस h² प्लस h² साइन। ओके, तो यहाँ से 2 माइनस h² हमने अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आता है 2 माइनस एस। ओके, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, 1 अगर माइनस होगा तो वही सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये हमेशा लेस देन 2 ही रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और नेगेटिव आया तो 2 से थोड़ा कम होगा बस। तो क्लियरली दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ओके, उल्टा ये मैक्सिमा का एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन मिनिमा ये नहीं होगा। ओके ओके, सो दिस मस्ट बी इजी फॉर यू, मतलब अंटिल दिस। फिर बी और सी वाला ऑप्शन जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसी पे हुई है, तो इसको हम डिकोड करें। देखा, देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, डेल्टा नेबरहुड की बात कर रहा है बेसिकली वो, लेकिन 0 को रिमूव करें। ठीक है, अच्छा 0 इंक्लूडेड नहीं है तो ये वाले पॉइंट और एफ डैश के जो पॉइंट है उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट लगा सकते हैं एक्सेप्ट एट 0, और 0 पे हमने वैल्यू निकाला था वो तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है वो पूछा है इसके आजू बाजू। ठीक है, तो इसके आजू बाजू अगर पूछा है तो लेट से हम मान लेते हैं एच बिलोंग्स टू 0 डेल्टा एंड एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक, क्लियर है, और एच इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हमने इसी इंटरवल में लिया है इसको। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, पहले बी वाला ऑप्शन को देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब ये वाला नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, एफ डैश ऑफ एच शुड बी नेगेटिव, बट लेट्स सी एफ डैश ऑफ एच इज इक्वल टू
-4h माइनस 2hs+c, ठीक है। अच्छा h 0 को भी टेंड हो रहा है, ओके। तो डिक्रीजिंग होने के लिए क्लियरली देखना, ये 0 की ओर टेंड हो जाएगा और ये भी 0 की ओर ही टेंड हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू है ये तो हमें पता ही नहीं है ना यार, इसका वैल्यू कितना है, क्योंकि कॉस यहाँ पे कितना देखा, कॉस 1/h, ठीक है। ये ऑसिलेट करेगा जब भी ये 0 की ओर टेंड होगा, ये ऐसे 0 के आसपास ऑसिलेशन इसके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम h को ले लेते हैं 1/2n पाई, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा देखना, cos 2n पाई विच इज़ इक्वल टू 1 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और cos ऑफ अगर हम h को ले लेते हैं, अच्छा h बहुत ज़्यादा मतलब छोटा नंबर है ना, बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी हम करवा सकते हैं, ठीक, वही बात है बेसिकली, कि मतलब बहुत ज़्यादा छोटे इसको हम करा सकते हैं, ओके डन, ठीक है। तो 2n पाई का वैल्यू इस पर 1 आता है। और सिमिलरली हम बहुत सारे ऐसे वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि -1 के लिए कौन सा वैल्यू आएगा वगैरह वगैरह। तो ये तो ऑसिलेटिंग फंक्शन है, ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर प्लस या माइनस साइन हमें नहीं मिल रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो सिमिलरली विद द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने सी ऑप्शन को देखा, ठीक है। तो सी ऑप्शन को जब हमने देखा तो माइनस डेल्टा से 0 तक में हमें इसका देखना है। तो यहाँ पे f डैश ऑफ 0 माइनस h पे भी हम कमेंट कर सकते हैं ना, बेसिकली सेम लाइन में। अच्छा ठीक है, वहाँ पे लिखते हैं f डैश ऑफ, हाँ f डैश ऑफ 0 माइनस h, यहाँ पे कितना आता है देखा, f डैश ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू, अच्छा +4h हो जाएगा, फिर ये तो माइनस ही रहेगा x, फिर c का c ही रहेगा, वही सेम। अच्छा ये भी h आ जाएगा ना, ये और ये दोनों ही 0 की ओर टेंड हो जाएंगे। फिर c का वही सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे ऑसिलेट करेगा प्लस माइनस और 0 बहुत सारे वैल्यू पैटर्न मिलेगी। और इसकी मदद से हमें ये पता चला कि यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा द फंक्शन f इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ऑब्वियसली अगर इंक्रीजिंग होता तो पॉजिटिव वैल्यू कुछ ना कुछ आता है ना इसका, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आ ही नहीं रहा यहाँ पे, ओके क्लियर। तो इसी वजह से सी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा बी और सी को सॉल्व करने के और भी एक मतलब मेथड तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा मतलब थिंकिंग है बस, कि देखना एफ ऑफ मतलब जो राइट वाला फंक्शन मतलब बी वाला ऑप्शन को चेक करने के, ठीक है, हमने ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने क्या किया कि जो एच है, एक सेकंड थोड़ा स्पेस बना देते हैं यहाँ पे, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे एच को हम लेट कर लेते हैं 1/2n पाई, ठीक है, वेर n टेंड्स टू इन्फिनिटी सो दैट h टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक, 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ओके। तो यहाँ पे अगर हमने इसको ऐसा लिया h टेंडिंग टू 1/2n पाई, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि ये है cos 1/h ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा cos 2n पाई विच इज इक्वल टू 1 ऑब्वियसली, तो इसका वैल्यू आ गया 1, तो ये +1 और ये वाला जो वैल्यू है देखना एक सेकंड, हाँ ये +1 और इसका जो वैल्यू है 2n पाई पे, जो h इक्वल 1/2n पाई उस पर ये तो 0 हो जाएगा ना, अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पे बचा गया 1 माइनस, हाँ ये हो जाएगा -4/2n पाई, ओके क्लियर। तो 1 - 4/2n पाई वेयर n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये जाएगा भी कहाँ, थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा ना ये, अगर हम देखने जाए तो 1 से थोड़ा कम, बस थोड़ा कम, तो लेस देन 1 बट स्टिल पॉजिटिव। अच्छा इसके लिए हम और एक फंक्शन भी तो और एक नंबर भी तो हम ले सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लेट h टेंड्स टू, या h इज इक्वल टू बोल सकते हैं, h टेंड्स टू 1/2n + 1 पाई/2, ओके ओके नहीं एक सेकंड, 2n + 1 पाई, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा वैल्यू देखा, कॉस का 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई क्या होता है, ऑड पाई पे इसका वैल्यू कितना, -1 आता है यहाँ पे, तो -1 माइनस, अच्छा इसमें कितना वैल्यू होता है, ये तो 0 ही रहेगा यहाँ पे भी, अच्छा तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा -1 माइनस समथिंग, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये भी 0 प्लस में ही जा रहा है, ठीक है, और ये आ जाएगा नेगेटिव, इसके लिए आ जाएगा पॉजिटिव। तो ऐसे जो 0 के नेबरहुड में, राइट हैंड नेबरहुड में ये हमेशा ऑसिलेट कर रहा है, प्लस से माइनस, हम कोई भी ऐसा इंटरवल ले सकते हैं, बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि हमने एक एच बनाया जो कि इसमें जाता है, फिर भी इसका वैल्यू मतलब पॉजिटिव आया एक के लिए, और एक जो कि 0 के बहुत करीब है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे h 0 प्लस हो जाएगा ना, वहाँ पे इसका वैल्यू कितना आता है -1, तो +1 और -1 ये ऑसिलेट कर रहा है। तो सिमिलरली फॉर -h अगर हम देखें जाए तो क्लियरली ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो इसको हम एक टाइम के लिए इग्नोर नहीं भी करते, ठीक है। और इसके लिए भी वही सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये दोनों जो वैल्यू है यहाँ पे जो मैंने लिया था h इक्वल ये वाला और ये वाला, ये सेम वैल्यूज तुम ले सकते हो, यहाँ पे भी तुम्हें तुम नोट कर सकते हो कि यहाँ पे भी एक टाइम पे माइनस आएगा और एक टाइम पे प्लस आएगा। 0 के इतने पास है, 0 यहाँ पे है ना, डेल्टा मान लो, डेल्टा नेबरहुड जो बोलते हैं ये वाला होता है, तो यहाँ पे प्लस भी आ रहा है इसका वैल्यू, माइनस भी आ रहा है, प्लस माइनस ऐसे डेंस है यहाँ पे, प्लस माइनस, तो यहाँ पे इसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है कि हम इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे कमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये रैपिडली इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होगा 0 के नेबरहुड में, ओके। लेकिन हमें ऐसा कोई फिक्स इंटरवल मिल ही नहीं सकता जहाँ पे हम बोल पाएँ कि नहीं इतने तक वैल्यू में, इतने डेल्टा में ये इंक्रीज या डिक्रीज कर, ऐसा मिलेगा ही नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली मिलेगा भी नहीं ऐसा। इसके ग्राफ तुम मतलब ड्रॉ करके देख सकते हो, ठीक है, इसका स्लोप मतलब बहुत ज़्यादा वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका ग्राफ कैसे बनता है, एक सेकंड, ऐसा टाइप कुछ ग्राफ बनता है, तो यहाँ पे अगर तुम देखने जाओ तो यहाँ पे तो इसका इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग, और ये डेल्टा नेबरहुड की ही बात कर रहा हूँ मैं, एक टाइम पे तो इंक्रीजिंग है और एक टाइम पे डिक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, ऐसे बनता है इसका ग्राफ इन दी डेल्टा नेबरहुड ऑफ 0, ओके ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन आई गेस काफ़ी होगा।